एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की थ्योरी है स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें हम जानेंगे इज इंटेलिजेंस वन जनरल एबिलिटी और मैनी डिफरेंट एबिलिटीज। तो स्टार्ट करते हैं एक बेसिक से क्वेश्चन से। जैसे कि एक बच्चा है, वो मैथ्स में अच्छा है, साइंस में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है और रीजनिंग भी क्विकली सॉल्व कर लेता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि क्या हर सब्जेक्ट के लिए उसके पास कंप्लीटली डिफरेंट ब्रेन एबिलिटी है या कोई कॉमन एबिलिटी है जो मल्टीपल टास्क में उसकी हेल्प कर रही है। तो स्पेयरमैन ने क्या कहा, ये एक जनरल मेंटल एबिलिटी है और इसी को उन्होंने क्या कहा, जी फैक्टर। अब जान लेते हैं चार्ल्स स्पेयरमैन कौन है। वह एक इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1904 में अपनी टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी और उनकी थ्योरी का इंपॉर्टेंट फीचर था स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये वर्ड आप अच्छे से याद रखो। उन्होंने डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज के टेस्ट स्कोर के बीच रिलेशनशिप को स्टडी किया और फिर क्या करा, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो इंडिविजुअल्स एक टाइप के मेंटल टास्क में अच्छा परफॉर्म करते हैं वो ऑफन अदर मेंटल टास्क में भी रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट आइडिया अपना दिया, देयर इज अ कॉमन फैक्टर अंडरलाइंग डिफरेंट इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस, और उस कॉमन फैक्टर को उन्होंने बोला जी। तो वही फैक्टर पढ़ते हैं, जनरल फैक्टर नंबर 1 दैट इज जी, जनरल फैक्टर, या फिर जी का मतलब समझ लो जनरल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर एक जनरल मेंटल एबिलिटी है और जो डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करती है, जैसे रीजनिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है, स्पेयरमैन ने ये नहीं कह रहे थे कि हर सब्जेक्ट एग्जैक्टली सेम एबिलिटी यूज करता है। उन्होंने ये कह रहे थे कि डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज में एक कॉमन जनरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करता है, उसे हम जी बोलेंगे। जैसे हमें हमें रीजनिंग आती है, लर्निंग आती है, ये सब हमें आता है, लेकिन इन सब के बीच में एक कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से हमें हमारे पास ये एबिलिटी है। अब चलते हैं फैक्टर नंबर 2। इसे हम कहेंगे स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, एस से, और स्पेसिफिक फैक्टर। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो स्पेसिफिक एबिलिटी रिक्वायर्ड होती है वो क्या है, एस फैक्टर। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मैथ्स के लिए क्या चाहिए, मैथमेटिकल एबिलिटी, म्यूजिक के लिए म्यूजिकल एबिलिटी, और ड्राइंग के लिए विजुअल या आर्टिस्टिक स्किल्स, लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज स्किल्स, ये सब चाहिए। तो किसी टास्क में जनरल एबिलिटी नहीं होती, उस टास्क की स्पेसिफिक एबिलिटी भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए स्पेयरमैन के अकॉर्डिंग क्या था, जी प्लस एस जो है एवरी इंटेलेक्चुअल टास्क इन्वॉल्व जी प्लस एस मिलकर बनाते हैं परफॉर्मेंस जो होती है। और इसी थ्योरी का आप वो समझ लो सेंटर। एग्जाम्पल से समझो, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कहूँ 12 इंटू 15 कितना होता है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो आपकी जनरल रीजनिंग एबिलिटी कंट्रीब्यूट करेगी उसे हम बोलेंगे जी। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए पर्टिकुलर क्या चाहिए, मैथमेटिकल एबिलिटी भी चाहिए, उसे हम बोलेंगे एस। एक और एग्जांपल से समझो तो जी प्लस एस हो गया मैथमेटिकल परफॉर्मेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे म्यूजिक। अगर किसी बच्चे की म्यूजिक में एक्सलेंट है तो उसके पास जनरल मेंटल एबिलिटी भी हो सकती है अगर वो म्यूजिक में एक्सलेंट है, म्यूजिक की एबिलिटी जो है, बट साथ में एक स्पेसिफिक म्यूजिकल एबिलिटी भी रिक्वायर्ड है। तो अगेन हम क्या बोलेंगे, जी इसके पास जनरल एबिलिटी तो होगी लेकिन प्लस म्यूजिकल भी है, म्यूजिकल क्या है, स्पेसिफिक हो गई, तो वो किसकी इक्वल होगी, म्यूजिकल परफॉर्मेंस के। तो इसलिए एक बच्चा मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हो सकता है लेकिन म्यूजिक में एवरेज, और वहीं एक दूसरा बच्चा है जो म्यूजिक में एवरेज हो सकता है, ड्राइंग में एवरेज नहीं एक्सलेंट हो सकता है म्यूजिक और ड्राइंग में, बट जो मैथमेटिक्स में वी एवरेज या फिर वीक। तो यहाँ पर स्पेसिफिक एबिलिटीज जो है वो डिफरेंट हो सकती है। अब हम डिफरेंस समझते हैं। जी का मतलब जनरल, तो इसका मतलब है मल्टीपल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज में कॉमन, और एस का स्पेसिफिक यहाँ पे यानी पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड। जो अभी समझाया वही है। अब हम समझते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। यहाँ पे टीचर के लिए ये थ्योरी कैसे यूजफुल है। सबसे पहले तो टीचर को ये समझना चाहिए कि बच्चे का ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन साथ ही किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो परफॉर्मेंस है स्पेसिफिक एबिलिटीज पर भी डिपेंड करती है। जैसे वही एक बच्चा मैथ्स में वीक है, इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये नहीं हो गया कि उस बच्चा वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसमें दिमाग नहीं है।
इसका मतलब ये हो सकता है कि जो मैथमेटिकल स्पेसिफिक एबिलिटी वीक है, लेकिन वो लैंग्वेज और म्यूजिकल एबिलिटी या फिर हम बोल सकते हैं आर्टिस्टिक स्किल, इन सब में वो स्ट्रांग हो, तो टीचर को वेराइड लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करनी चाहिए लर्नर को। अब हम इस थ्योरी की स्ट्रेंथ समझते हैं कि बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या था। साइंटिफिक अप्रोच, मतलब ये उन्होंने साइंटिफिक इम्पोर्टेंस दी आइडिया ऑफ जनरल इंटेलिजेंस को। उन्होंने स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करे, थ्योरी थी काफी सिंपल थी, इन्फ्लुएंशियल थी और इंटेलिजेंट टेस्टिंग के डेवलपमेंट पर इसका काफी मेजर इम्पैक्ट हुआ। लेकिन बाद में जो थ्योरीज आई, उन थ्योरीज ने इससे एग्री भी किया और डिसएग्री भी। उसी को हम समझेंगे कि किस बात पे डिसएग्री किया। तो अब डिसएग्री करने के लिए एक क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन आया, क्या आया कि क्या जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो क्या सिर्फ जी और एस, ये दो फैक्टर है, इसी से एक्सप्लेन हो सकती है। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बोला नॉट कम्प्लीटली। उन्होंने क्या बोला, फिर उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी होगी। थर्स्टन ने कौन सी दी थी, मल्टीपल प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की। फिर स्टर्नबर्ग ने अपनी थ्योरी दी। ऐसे अलग अलग थ्योरी आई। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो ग्रेजुअली इंटेलिजेंस क्या हो गया, इंटेलिजेंस को एक मल्टी डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट के रूप में देखी जाने लगा। इसलिए जो स्पेमन की थ्योरी थी वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसने ह्यूमन इंटेलिजेंस का ना कंप्लीट आइडिया या कंप्लीट पिक्चर एक्सप्लेन नहीं करा। सो ये टॉपिक हो यहाँ पे खत्म। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद करने हैं, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। चार्ल्स पेमन ने थ्योरी दी थी 1904 में, टू फैक्टर थ्योरी। दो फैक्टर कौन से थे, जी एंड एस फैक्टर। जी फैक्टर है जनरल इंटेलिजेंस, एस फैक्टर है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस।